हाँ जी, क्या हाल है। तो लेके आ गए अपने एक और नई वीडियो। और जैसा कि एग्जाम का सीजन चल रहा है तो आज की वीडियो अपनी एग्जाम से रिलेटेड ही है कि एग्जाम में टॉप कैसे मारे। मैं कह रहा हूँ मत मारो मत मारो, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मारने का। कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है जो तुम जो तुम एग्जाम में टॉप मारो। अगर कुछ मारना ही है तो मुठ मारो। एग्जाम में टॉप मारने कोई खास कारण नहीं है, तुम परेशान ही रहोगे। तुम्हें बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, दोस्तों के साथ घूमना बंद करना पड़ेगा, लौंडियाबाजी छोड़नी पड़ेगी, और इतना सब करके तुम सिर्फ एक कुछ ज्यादा नंबर ला पाओगे बस, और कोई कुछ फायदा नहीं है। तुम अगर पास हो जा रहे हो तो काफी है, क्योंकि पास होने के साथ साथ तुम मजे भी तो ले रहे हो। एबव एवरेज आ जाओ, जरूरी है टॉप मारना। एक तो तुम टॉप मारोगे तो उससे बहुत ज्यादा सरदर्द बन जाओगे तुम दूसरों के लिए। जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे क्लास के दूसरे लड़के हैं, उनके लिए सरदर्द बन जाओगे। उनके माँ बाप तुम्हारे नाम पे उन्हें पीटेंगे। तुम्हें जो है टॉप मार के खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन हमेशा याद रखना इस खुशी में तुम्हारी वो खुशी नहीं होगी जो खुशी होनी चाहिए। क्योंकि तुम दूसरों को रुला के खुश हो रहे हो। तुम्हारी खुशी के पीछे दूसरों का दर्द छिपा हुआ है। कैसे तुम कामयाब होगे, कैसे तुम खुश रह सकते हो? इतने मतलब ही हो क्या तुम? सही में पढ़ लिख के टॉप मारना कोई अच्छी बात है? तुम दूसरे तरीके अपना सकते हो। फर्रे बनाओ, किताबों के पेज फाड़ के ले जाओ, वो छिपा दो, छोटी छोटी चिटे बनाओ। और जब तुम ये सब काम करोगे, चिट बनाओगे, फर्रे बनाओगे, हाथ पे लिख के ले जाओगे, फोन ले जाओगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे कितना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे दिमाग कितना ज्यादा खुल रहा है हमारा, कितना हम ओवरऑल मेंटली कितना डेवलप हो रहे हैं। तब तुम्हें रियलाइज होगा कि पढ़ाई तो बहुत आसान है, कि रटा और लिख दिया, लेकिन असली मेहनत फर्रे लिखने में, कि कितना छोटे से छोटा लिख दे कि अगर पकड़ा जाए तो सामने वाला पढ़ ना पाए। कितना फायदा है यहाँ पे, कितने सारे स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। तुम चीटी के जितना छोटा लिख पा रहे हो, लोग चावल के दाने में लिखते हैं, वो वाला स्किल तुम्हारे पास आ गया। अब तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हो। तुम छिपाने की कला सीख जाओगे कि कैसे चीजों को छिपाएं कि वो ढूंढने पे भी ना मिले। तुम इस चीज में माहिर हो जाओगे, क्योंकि हर जगह आदमी हाथ लगा के ढूंढ सकता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां हाथ लगाने से भी नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, अगर तुम टॉप मार भी लोगे तो बहुत हेक्टिक भी हो जाएगा यार। रिश्तेदारों के फोन आएंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे, लड्डू मिठाई बटेंगी मोहल्ले में। लोग फिर जो तुम्हारी उम्र के लड़के हैं वो तुम्हें जलन की भावना से देखेंगे, उनके अंदर थोड़ी ईर्ष्या आएगी कि ये बहन का लौड़ा टॉप मार गया, माँ की चूत इसकी। अब जो इसकी वजह से हमें सुनने को मिलेगा, मुझे बहुत सुनने को मिलता था दूसरे लड़कों की वजह से वो टॉप मारते थे, तो मुझे बहुत दुख होता था। मैंने फिर उन्हें सिखाया कि भाई कभी फेल होके भी देखो, ऐसे हर बार टॉप मारना जरूरी नहीं है। कभी थोड़ा फर्स्ट की जगह टॉप 10 में भी आ जाओ, थोड़ा एकदम से नहीं आता ना, एकदम से आदमी का रिजल्ट नहीं गिरता, धीरे धीरे गिरता है ना। तो मैंने टॉप 3 से बाहर निकाला, फिर टॉप 10 से निकाला, फिर पीछे से लाना शुरू करवाया। एक टाइम पे तो मैं ऐसा, मतलब मैं अपनी बात करूं तो एक टाइम पे तो मैं ऐसा हो गया था कि मैं और मेरा दोस्त जो मेरे साथ रहता था, मैंने उसे इतना नीचे गिरा दिया कि क्लास में सबसे लास्ट बच्चे थे हम दोनों, वो मुझसे ऊपर और उसके पीछे में। 50 बच्चे क्लास में, 49 भी उसकी रैंक और 50 भी मेरी रैंक। इतना ज्यादा हमने जिंदगी जी ली थी। अब तो खूब मजे लो, खूब बकचोदी करो, क्योंकि तुम्हें याद तो मजे ही आने वाले हैं, पढ़ाई तो आने वाली है नहीं, टॉप मारना तो आने वाला है नहीं। तुम्हारा जीवन थोड़ा जरूर सुधर जाएगा, तुम भले ही आगे जाके एक अच्छी नौकरी पालोगे, भले ही तुम पैसा ज्यादा कमा लोगे, लेकिन पीछे मुड़ के देखोगे तो ज्यादा मजे तुम्हारे पास इसमें होंगे, फर्रे बनाने में। ये तुम्हें याद आएगा, भले ही तुम जेल में बैठे होगे लेकिन अपने बीते कल को याद कर रहे होगे कि मारा जो पढ़ लिए होते। तब तुम्हें पता चलता कि तुमने कुछ ऐसा करा, क्योंकि जो पढ़ लिया है उसे थोड़ी याद आएगा कि यार पढ़ लिए होते, क्योंकि वो तो पढ़ लिया, लेकिन तुम्हें याद आएगा कि यार पढ़ लिए होते। मतलब समझ रहे हो बात किस तरीके से मारो। और अगर तुम्हें एक बार टॉप मारने की आदत पड़ गई, फिर तुम देखना तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर आ जाएगा। अब तुम्हें हर साल टॉप मारना है, अब तुम्हें हर छोटे से छोटे टेस्ट में टॉप मारना है, अब तुम्हें हाफ ईयरली, एनुअल, हर एग्जाम में टॉप मारना है। अब तुम्हारे ऊपर प्रेशर बन गया, अब तुम करके दिखाओ। अब अगर तुम सेकंड आ गए, तब जो है देखो, तब तुम्हारे घर वाले किस तरीके से ट्रीट करेंगे, तब मोहल्ले वाले ताना मारेंगे, क्यों फट गई गांड, असली आ गया खिलाड़ी मैदान में। तुम तो बहुत नेता बनते थे, अब देखो अब तुम सेकंड आने शुरू हो गए हैं। तब क्लास में तुम्हारे बारे में चर्चा शुरू हो जाएंगी कि तुम तो टॉपर थे, अब दूसरा बच्चा क्लास में आ गया, उसने टॉप मार दिया। अब कहेंगे क्या, ये तो साला नकली टॉपर है, ये तो साला चूतिया है। तब तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा, तब तुम फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। इससे अच्छा मत ही पढ़ो यार इस झंझट में। तुम इस झंझट में पढ़ोगे, क्लास के सबसे बड़ा बकचोद कौन बने, कंपटीशन ही नहीं, क्योंकि बाकी बच्चों की गांड फटी हुई इस चीज में, तुम बन गए सबसे बड़ा बकचोद। अब सब तुम्हें याद रखेंगे, अब पूरा स्कूल तुम्हें याद रखेगा, पूरी क्लास तुम्हारे बारे में बात करेगी, प्रिंसिपल तुम्हारे बारे में बात करेगा कि इस बच्चे को कैसे रोके। तुम ध्यान दो कि कैसे क्लास को लीड करें बकचोदी करवाने में, कैसे क्लास को लीड करें कि उनका साल याद रहे तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे बिल्कुल ये चाहता हूं कि तुम ऐसे बच्चे बनो कि जिस दिन तुम स्कूल न जाओ, स्कूल में मजा ना आए, उस दिन क्लास में मजा ना आए। टीचर कहें कि बहन करोड़ा वो नहीं आया, बकचोदी तो करता लेकिन मजा तो आता। बच्चे कहें कि अरे यार वो नहीं आया, उसके बिना मजा नहीं आ रहा। वैसे बकचोद लड़के बनो। पढ़ने लिखने में ठीक है, पढ़ लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, जीवन थोड़ा सुधर तो भी जाएगा, लेकिन बाद में जब तुम मजदूर बन के जब बैठे होगे, तब तुम याद क्या करोगे।
और जब तुम टॉप मार लोगे ना तो एक तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनना चाहेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया कितनी मतलबी है। तब तुमसे सिर्फ जो भी तुमसे बात कर रहा है, जो भी तुम्हारे पास में बैठना चाह रहा है या तुमसे बात करना चाह रहा है, सबके सब मतलब के आ रहे हैं तुम्हारा कोई सच्चा दोस्त ही नहीं है, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। तुम अकेले रह जाओगे और अकेलापन खाता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोनलीनेस में मर जाओ और डिप्रेशन हो जाए और पढ़ने के बावजूद भी तुम नस काट लो अपनी। नहीं, मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रिलैक्स रहो, तुम काम रहो, तुम प्रेशर ना लो। तुम एक दिन पहले पढ़ो, पूरे साल पढ़ने का झाड़ ही खत्म करो। तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछो फोन पे, एकदम इंपॉर्टेंट मिल जाए। डायरेक्ट टीचरों से जाके तुम मांगने लग जाओ कि सर प्लीज इस बार बता दो, अगली बार पढ़ लूंगा। इससे तुम्हारे दोस्त भी बनेंगे, तुम्हारे लिंक्स भी बनेंगे, तुमसे वो हर कोई बात करना चाहेगा और दिल से बात करना चाहेगा। ठीक है, चलो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।